हेलो दोस्तों, स्वागत है। वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल्स में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशन और कर्मचारियों के लिए मैं 4 बड़ी खबरें लेकर आया हूँ। ये बोल सकते हैं 4 बड़ी आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन अपडेट्स लेकर आया हूँ, जिसका डायरेक्टली असर आपकी इस मंथ की पेंशन और फैमिली पेंशन पर पड़ेगा। पहली जो बड़ी खबर होगी वो आपकी 63% डीआर एरियर्स पर होगी। जी हाँ दोस्तों, नवंबर मंथ की पेंशन को प्रोसेस में लगा दिया गया है। अब पेंशनर्स को मैसेज आना स्टार्ट हो जाएंगे। और क्या कुछ पेंशनर्स को अगर मैसेज नहीं आएंगे तो क्या उनको उसकी पेंशन में कोई असर पड़ेगा या और भी कोई दिक्कत आई, वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। दूसरी है कि अभी बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको 4 मंथ का अभी डीआर का एरियर्स नहीं मिला है, तो उनको अब क्या करना है और कैसे क्यों नहीं आया, उस पर भी हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर है आपकी एडिशनल पेंशन में 5, 10 और 15% में बढ़ोतरी को लेकर के एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के 65 से 5%, 70 से 10%, 75 से 15% बढ़ोतरी को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। तीसरी बड़ी इन्फॉर्मेशन जो खबर हम देने वाले हैं वो है एमएससीपी का एक प्रोसेस है। उसके रिगार्डिंग एमएससीपी में बहुत सारे पेंशनर्स परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो डायरेक्टली एक प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसके थ्रू उनको एमएससीपी का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। वो हम प्रोसेस बताएंगे आपको कि कैसे आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है और क्या कितना टाइम लगेगा और बाकी चीज़ें कहाँ आपको कोऑर्डिनेशन करनी है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। इसके बाद बड़ी खबर है एक और कि डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर की भी एक बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ आपकी सर्विस पेंशन और आपको सही आ रही है लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन सही नहीं आ रही है, या इसका रिवर्स है कि आपकी सर्विस पेंशन गलत आ रही है, डिसेबिलिटी पेंशन सही नहीं आ रही है। तो इसके लिए आपको कहाँ कंप्लेंट करनी है और क्या चीज़ें, क्या प्रोसेस करना है, उस पर भी हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो आपसे एक अपील करना चाहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा आप हमसे वो और भी जल्दी जो है आप हमसे रिप्लाई चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को 29 रुपये दे करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत सारे पेंशन अब इसको ज्वाइन भी कर चुके हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी जितने पेंशन ने अभी तक ज्वाइन किया उन सभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप सामने देख सकते हैं सब्सक्राइब के राइट साइड में ज्वाइन बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे, 29 रुपये का पेमेंट करेंगे और आपके जो भी आपकी पेंशन वेलफेयर से रिलेटेड या आपकी समस्या है या कुछ पेंशन टाइम पे नहीं आती है, उसका रिप्लाई हम 15 मिनट में आपको देंगे। साथ ही साथ आपको गाइड करेंगे कि आपकी कैसे सारी समस्याएं दूर की जाएं। चलिए पहली बड़ी खबर पर लेके चलते हैं जो कि निकल कर आ रही है 63% डीआर को लेकर को ले। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि अब नवंबर मंथ की पेंशन का जो है प्रोसेस में लगा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ इसके अलावा बहुत सारे पेंशनर्स को अब एडवांस मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे होंगे जिनको एडवांस मैसेज नहीं आएगा तो क्या उनको वाकई में कोई पेंशन में दिक्कत होगी? तो मैं आपको बता दूं, मैसेज आना ना आना इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आपकी पेंशन खातों में आएगी या नहीं आएगी। आपकी मैसेज आए तो भी, एडवांस मैसेज आए तो भी आपके खातों में आपकी पेंशन आएगी, और आपको एडवांस मैसेज ना आए तब भी आपके खातों में पेंशन आएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये पेंशन आपको 29 नवंबर को 29 नवंबर को मिल जाएगी, ये भी आप सभी को पता ही होगा। साथ ही साथ अब प्रोसेस में लगने के बाद में और बाकी एक पेंशनर्स, कई सारे पेंशनर्स मुझे लगता है 5 से 10% अभी ऐसे हैं जिन पेंशनर्स को अभी डीआर का एरियर्स 4 मंथ का, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 मंथ का डीआर का एरियर्स नहीं मिला है। तो उनको क्या करना है, अब अपने बैंक्स में जाके चेक करिए, एक बार स्टेटमेंट देखिए, या फिर अपने रिकॉर्ड ऑफिस में या फिर अपने एचआर डिपार्टमेंट में जाकर बात करिए कि आपको डीआर का एरियर्स क्यों नहीं मिला है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको डीआर का एरियर्स मिला है तो यस लिखिएगा, नहीं मिला तो नो लिखिएगा, क्योंकि पेंशनर्स को थोड़ी सी सहूलियत मिल जाएगी। मुझे लगता है 91-95% पेंशनर्स को एरियर्स मिल चुका है। अब बात करते हैं दूसरी जो आ रही है एडिशनल पेंशन या अतिरिक्त पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के। आपने देखा होगा कि मीडिया में इस टाइम ये बड़ी खबरें चल रही हैं कि पेंशन में आपको 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी को जल्द कोई खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूं कि पेंशनर्स के 65 साल से 5%, 70 साल से 5% फिर से, और 75 साल में 5%, यानी 5 और 10, 15% बढ़ोतरी को लेकर के जो भी खबरें आ रही हैं वो सभी फेक हैं, वो सब र्यूमर्स हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी इस टाइप से जारी नहीं किया गया है। हालांकि गवर्नमेंट को ये प्रपोजल पहले भी गया था और इससे पहले मैं भी अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि ये प्रोसेस जो आपका प्रपोजल है वो जाते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई भी इस पर बड़ी खबर या फिर बड़ी आपके लिए जो वेलफेयर से जुड़ी खबर है वो निकल कर नहीं आ रही है। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि आपकी अतिरिक्त पेंशन 5, 10, 15% बढ़ने वाली है, वो खबरें सारी फेक हैं, उनमें किसी भी तरह की कोई भी सच्चाई नहीं है। इसलिए आप इन सब खबरों से बच के रहिए।
अब तीसरी बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं, जो आ रही है एक एमएससीपी को लेकर के, यानी मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, यानी कि आपको जो एमएससीपी का मिलती है। तो एक पेंशनर्स थे, उन्होंने बोला कि हमें एमएससीपी नहीं मिल रही है, तो और उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया। तो मैं थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि हमें एमएससीपी 1 महीने, 15 दिन या 10 दिन में मिल जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है, काफ़ी टाइम लगता है। आपके बहुत सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कई जगह पर वेरीफाई होते हैं। तो प्रोसेस में बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने कॉन्टैक्ट करेंगे रिकॉर्ड में, ठीक है। रिकॉर्ड में कॉन्टैक्ट करने के बाद वहाँ से आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वेरीफाई होंगे। वेरीफाई होने के बाद फिर से वो पीसीडीए के पास जाएंगे, और पीसीडीए डिपार्टमेंट के पास वहाँ पर उनका एक ऑडिट सेक्शन होता है। ऑडिट सेक्शन में वहाँ पर फिर से वेरीफाई होंगे, और ये इसके बाद में फिर आपको वापस पीसीडीए वेरीफाई करने, ऑडिट करने के बाद रिकॉर्ड को भेजता है। फिर इसके बाद में आपको, इसके बीच में और भी टाइम लगता है, उसके बाद में आपको एमएससीपी का फ़ायदा मिलता है। क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है इस प्रोसेस में। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे आज अप्लाई किया, आपको 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में स्टार्ट हो जाए। आपको अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि इस प्रोसेस में टाइम लगता है। और इसके बाद में जब पीसीडीए वापस आपको रिकॉर्ड को अपने डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करने के बाद सेंड कर देता है, तो फिर आपका करिजेंडम पीपीओ जारी होता है, और उसके बाद में आपको आपकी बढ़ी हुई पेंशन आपको खातों में मिलती है। तो एमएससीपी का प्रोसेस मैंने बता दिया है। अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या फिर चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जो कि आ रही है। 2 टाइप की पेंशन बहुत सारे पेंशनर्स को मिल रही है। वो एक सर्विस पेंशन है, दूसरा डिसेबिलिटी पेंशन है। तो एक ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको डिसेबिलिटी पेंशन सही नहीं मिल रही है, लेकिन सर्विस पेंशन उनको मिल रही थी। तो मैं दोनों सिचुएशन में बात कर लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि दोनों सिचुएशन हो सकती हैं किसी भी पेंशनर्स के साथ में, कि सर्विस पेंशन उनको टाइम पे मिल रही है, डिसेबिलिटी पेंशन टाइम पे नहीं मिल रही है, सही नहीं मिल रही, या फिर डिसेबिलिटी पेंशन टाइम पे मिल रही है और सर्विस पेंशन टाइम पर नहीं मिल रही है, उसमें कमी या बढ़ोतरी किसी टाइप से उसमें जो भी है एनोमलीज हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको लगातार सीपी ग्राम पर कंप्लेंट करना है, या इस पर से कंप्लेंट करना है। आप लगातार कंप्लेंट करते रहिए, या फिर आप रिमाइंडर बना लीजिए। रिमाइंडर बना के आप लगातार कंप्लेंट करते रहिए कि आपकी डिसेबिलिटी पेंशन जो है गलत तरीके से बना दी गई, गलत है, उसमें आपकी उसमें पेंशन में कमी है, या फिर सर्विस पेंशन आपकी जिस हिसाब से कमी है उसमें जो भी चीज़ें ऐड करनी है, आपके जो भी पैसे उसमें ऐड नहीं हो रहे हैं, उस पर कंप्लेंट करते रहिए। आपको कंप्लेंट का आंसर जल्द से जल्द मिलेगा वहाँ से। मुझे लगता है सीपी ग्राम ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि सीपी ग्राम पर तुरंत जो है कंप्लेंट आपकी वो कंसर्न डिपार्टमेंट को तुरंत सेंड कर दी जाती है, और वहाँ से आप अपना स्टेटस भी उसमें चेक कर पाते हैं कि अभी कंसर्न डिपार्टमेंट उसमें क्या कार्रवाई कर रहा है, उसमें क्या एक्शन ले रहा है। और जल्द से जल्द उस पर वहाँ पर कार्रवाई होने के बाद में आपकी जो भी समस्या होती है सीपी ग्राम से, चाहे आपकी डिसेबिलिटी पेंशन हो, सर्विस पेंशन हो, एमएससीपी हो, आपके एरियर्स हों, या आपके और भी जो पेंशनरी बेनिफिट्स रिलेटेड समस्या होती है, आप वहाँ पर कंप्लेंट कर दीजिए। आप अगर कमेंट बॉक्स में यस लिखते जाएंगे, यस लिख देंगे, तो मैं आपको एक सीपी ग्राम पे पूरा ही वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जिससे आप वहाँ पर आप देख पाएंगे कि कैसे किस डिपार्टमेंट को वहाँ पर ऐड करना है, और कैसे लॉगिन करना है, कैसे पासवर्ड बनाना है, और सीपी ग्राम पे किस टाइप से कंप्लेंट करनी है, और कैसे वहाँ पर कंप्लेंट होने के बाद उसका स्टेटस भी चेक करना है। क्योंकि कंप्लेंट तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उसका स्टेटस नहीं चेक करते, जिससे उनको पता ही नहीं चलता कि पेंशनर्स की उस जो कंप्लेंट वहाँ पर सबमिट की गई थी उसमें उसका स्टेटस क्या है। तो आप सभी ये अपने आपने देखी 5 बड़ी खबरें थी, जिसमें डीआर एरियर्स को लेकर के आपकी नवंबर मंथ में पेंशन आ जाएगी। दूसरी जो खबर थी वो आपकी अतिरिक्त पेंशन को लेकर के आएगी, वो भी मैंने बताया आपको। एमएससीपी का एक प्रोसेस बताया कि